हेलो फ्रेंड्स, एसएससी पांडा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैलरी स्टेटमेंट की। एएसओ इन सीएसएस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर कितनी सैलरी बनती है आपकी, और ग्रोस सैलरी क्या है आपकी, क्या क्या आपको पर्क्स मिलते हैं, क्या क्या आपको रिकवरीज होती हैं, क्या क्या आपको अलाउंसेज होते हैं, वो सब इस सैलरी स्टेटमेंट के जरिए समझेंगे। ये सैलरी स्टेटमेंट आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सैलरी स्टेटमेंट बिल्कुल जो लेटेस्ट है अगस्त 2020 की है। इसी महीने की है, सैलरी भी आई नहीं है लेकिन स्टेटमेंट जनरेट हो गई है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये वीडियो उन लोगों को काफ़ी सहायता करेगा जो एसएससी सीजीएल के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस फिल करेंगे। उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि क्या पोस्ट है, कितनी सैलरी बैठेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट में एक हवाई बातें हैं कि इतनी ज़्यादा सैलरी है, इतनी ज़्यादा सैलरी है। तो आपको, अगर आप खुद देख रहे हो तो बाद में आपको चूज करने के बाद आपको हर्ट नहीं होता, आपको पता लग जाता है कि मेरी सैलरी इन हैंड कितनी बनेगी और कितना मेरा बचेगा। तो अगर मैं बात करूं एएसओ इन सीएसएस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की, अगर मैं सैलरी स्टेटमेंट की बात करूं तो ये आता है पे बैंड लेवल के 7 के अंदर है। यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका नाम रहेगा। तो ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, और इसके बाद जो प्रान नंबर जो भी है इसके अंदर हम बात करेंगे। देखो, ये जो है ऑफिशिएटिंग पे, ये है आपकी बेसिक पे। तो आपकी बेसिक पे कितनी रहेगी, तो इसके अंदर जो लेवल 7 के अंदर जो बेसिक पे होती है वो 44,900 रुपये आपकी बेसिक होती है। बेसिक के ऊपर आपका फिर लगता है डीए। डीए यहाँ पे होता है डियरेंस अलाउंस। डियरेंस अलाउंस यहाँ पे 17% है, क्योंकि अभी पता है कि कोविड के चक्कर के अंदर जो इतना भी जो इंक्रीमेंट होना था डीए के अंदर वो हो नहीं पाया। तो उसी के कारण क्या है कि अभी जो भी मिल रहा है डीए वो 17% मिल रहा है। तो 17% का इसका 17% निकालेंगे तो ये बैठेगा 7,633 रुपये। इसके बाद जो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस कितना बैठेगा, ये 24% मिलता है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली एक्स क्लास सिटीज है। तो दिल्ली के अंदर आपका एचआरए जो बैठेगा वो एक्स क्लास का बैठेगा, और एक्स क्लास के अंदर एचआरए होता है 24%। तो 44,900 का जब हम 24% निकालेंगे तो ये 10,776 के आसपास आपका एचआरए बैठेगा। ये होता है टीपीटी अलाउंस, ये होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक्स वाई जेड सिटीज के हिसाब से होता है कि एक्स सिटी के अंदर जो होता है ये 3,600 रुपये प्लस डीए होता है, और जो जेड सिटीज होते हैं उसके अंदर 1,800 प्लस डीए है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये 3,600 प्लस डीए, डीए 17% है। तो 3,600 का जब 17% निकालोगे तो लगभग 17, मतलब आप जैसे भी निकालो तो ये 600 के आसपास और बैठेगा, 612 रुपये। तो इसके अंदर जब 3,600 में ये ऐड होगा तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका होगा 4,212। ऐसे ही हम इसका जब टोटल करेंगे तो टोटल एमोलमेंट्स बैठ रहा है 67,521। ये आपका टोटल है, मतलब ये आपकी ग्रोस इनकम बैठेगी। अब ग्रोस इनकम में कुछ ना कुछ रिकवरीज होती हैं। तो ये सीजीएस जो भी है इसका आपका 60 रुपीज़ का है। एम्प्लॉय का टीयर 1 जो ये एनपीएस का है, तो एनपीएस के अंदर आपका कट रहा है 5,253 रुपये, आपका एनपीएस के अंदर कटेगा। और इसके जो 14% जो रहेगा वो आपका गवर्नमेंट देती है। इनकम टैक्स है वो आपका 4,000 रुपये कटेगा। ये इनकम टैक्स मंथली है, और ये आपकी कुछ एक जैसे आपकी डिफॉल्ट सेविंग है, जैसे 1.5 लाख रुपए तक अगर आप डिफॉल्ट सेल वो दिखा सकते हो तो ये उसको इंक्लूड करके उसके बाद है। अगर वो आप सेविंग लास्ट में नहीं दिखा पाओगे तो ये इनकम टैक्स की जो वैल्यू है ये भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इनकम टैक्स है। इसके बाद सीजीएचएस का जो आपको जो गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है मेडिकल की, उसके 650 रुपये है। और ये है एजुकेशन है, ये 160 है। ऐसे बैठ के ये टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज है ये 10,123 रुपये की। तो इसके अंदर जब हम ये घटाएंगे तो आपकी जो इन हैंड के अंदर वो पहली जो सैलरी पड़ेगी वो 57,398 है। और दिल्ली जैसे शहर के अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपका जो जो एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, रूम रेंट महंगे है 15-20 हज़ार रुपये। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से जो भी प्रेफरेंस है वो आप फिल कर सकते हैं। और आपको पता है सीएसएस एक वाइट कॉलर जॉब है, ये सब चीज़ें हैं। आपको अगर सीएसएस की जो प्रोफाइल और इसके बारे में बात करनी है तो हम एक और नया वीडियो बना लेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।